दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। भाव भावेश्वर महादेव की जय। पीताम्बर मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सदैव अहो भाव से जुड़े रहो। अग्निदेव ने कहा कि तुमको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और तुम वरदान मांग लो, कोई क्या चाहिए था। तो रंभ ने कहा कि मुझे वरदान ये चाहिए कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो बड़ा बलशाली हो, जिससे सब भयभीत हो, पराक्रमी हो, देवता भी भयभीत हो जाए, अपने शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ हो। अग्निदेव ने कहा कि ठीक है, वरदान दिया। यस्याम चित्तम तुरंबत्वम प्रमदायाम करिष्यसि, तस्याम पुत्रो महाभाग भविष्यति बलाधिकः। जिससे भी तुम प्रेम करोगे, आकर्षित हो जाओगे, उसी के द्वारा तुमको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो शत्रुओं का विनाशक यानी बड़ा बलशाली होगा। संयोग देखो, भगवान की लीला देखो।
राक्षस तो था ही। ये आकर्षित भी किस पे हुआ? भैंस पर। अब कहानी है, सुनना आप। भैंस भी यहां तमोगुण का प्रतीक है, ध्यान रखना आप, अच्छे से समझना। भैंस क्या है? तमोगुण का प्रतीक है। और आपको ये सुन के हंसी आएगी कि एक व्यक्ति भैंस को देख करके और आकर्षित हो गया, लेकिन सच यह है कि हमारे सारे मन तमोगुण से आकर्षित होते नहीं होते? बोलो। थोड़ी भी नींद आने लगे अच्छा लगता है कि नहीं? और नींद आने लगे तो तुम बढ़िया से बढ़िया काम छोड़ के और सोना चाहते हो। यह है तमोगुण के प्रति आकर्षित होना। और तमोगुण के प्रति आकर्षित होने का परिणाम क्या होगा? बोले राक्षस ही पैदा होंगे। आलस्य को महत्व दिया, तमोगुण को महत्व दिया, तो जीवन में क्या होगा? बहुत बढ़िया बात नीति शास्त्र में कही, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। इस शरीर में रहने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले आलस्य। इसलिए संयमी व्यक्ति को, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए, तमोगुण के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। अब रंभ ने भैंस को देख करके आकर्षित होकर के पीछे भागा, और हम भी, हमारा मन भी तमोगुण को देख करके और पीछे पीछे भागने लगता है। हम सावधान नहीं रहते। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह हुआ कि उसने भैंस से प्रेम किया। और कथा ऐसी है कि दूसरा महिष आ गया, उसके साथ में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में उसने सींग से, ये जो रंभ था इसके पेट में सींग घोंप दिया, तो ये मर गया। और मरा तो ये जो भैंस थी ये भी सोचने लगी हमारा पति समाप्त हो गया, जिससे हमने प्रेम किया वो समाप्त हो गया। तो ये अग्नि काष्ठ जला करके उसके साथ में मरने के लिए गई। मरने के लिए गई तो अग्निदेव ने कहा था कि तुम जिसके प्रति आकर्षित होगे उससे तुमको संतान होगी। तो जैसे ये मरने के लिए गई और अग्नि जलाया, प्रज्वलित किया, और उसी के गर्भ से और एक सुंदर बालक हुआ, उसका नाम पड़ा महिषासुर। और जो रंभ था जैसे ही जलने लगा तो अग्निदेव ने उससे भी एक राक्षस पैदा किया, उसका नाम पड़ा रक्तबीज। ये दोनों राक्षस अग्निदेव के कारण प्रकट हुए। महिषासुर ने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया महाराज, क्योंकि तपस्या करने के बाद जब वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं किसी से मरूं नहीं, तो पहले तो इंद्र को ही कह दिया खाली करो सिंहासन, हमारा आदेश है, तुम स्वर्ग में नहीं रह सकती। ये देवता भी बेचारे परेशान हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर यज्ञ करके तो स्वर्ग में जाते हैं, और वहां राक्षसों से भागे भागे घूमते। इनको तो कभी चैन ही नहीं मिलता। ऐसे स्वर्ग का क्या मतलब है? ऐसे स्वर्ग को पाने के लिए जब देखो तब तो गिरी और कंदरा खो ढूंढते रहते हैं कि वहां छुप जाए, वहां छुप जाए, वहां छुप जाए, नहीं तो ये राक्षस मार डालेगा, वो राक्षस मार डालेगा। अमृत पीने के बाद में भी इनको चैन नहीं है। ये इनकी समस्या है। तब देवताओं ने विचार किया कि क्या करें, अब इससे निकलने का समाधान क्या है। तो गुरुजी से पूछा, बृहस्पति से, ये गुरुदेव ऐसे समय पर आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमको क्या करना चाहिए। उसका संदेश प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति से जिसको वरदान मिल चुका है, उस व्यक्ति से लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए, आप हमको निर्णय सुनाइए। तो गुरुजी की तरह बोलेंगे। गुरुजी ने कहा, देखो भाई, सच्ची बात यह है कि हार और जीत तो दैवाधीन है। परमात्मा जानता है कि विजय होगी कि पराजय होगी। हम लोग पहले से परिणाम को नहीं जानते। हमें नहीं मालूम है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफल होंगे असफल होंगे। ये सोच करके काम जो अगर करोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे। धर्मशास्त्र की व्याख्या यह है कि अगर आप हानि लाभ को सोच करके कोई जीवन में कर्म करने जाओगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। कारण यह है, नकारात्मक जो वृत्तियां हैं वो पहले हावी हो जाती हैं। तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या परिणाम की चिंता नहीं करनी? नहीं, परिणाम को सोचो जरूर, लेकिन उस सोच को अगर कहीं ये हावी हो गया
क्योंकि दोनों परिणाम तो दोनों हो सकते हैं, किसी को पता नहीं कि आगे क्या होगा। मर भी सकते हैं, जीवित भी रह सकते हैं, हार भी सकते हैं और पराजित भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर आप लड़ने का निर्णय करते हो, मतलब आगे बढ़ने का निर्णय करते हो, तो अगर जीत गए तो विजयश्री हासिल होगी, प्राप्त होगी, और पराजित हो गए तो स्वर्ग में तुम्हारे देवता इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे कि इस व्यक्ति ने कम से कम आगे बढ़ने का निश्चय तो किया। इसलिए सदैव ऐसे कठिन समय में जहां यह निर्णय करना पड़े कि आगे बढ़े कि न बढ़े, आपको सदैव आगे बढ़ने का निश्चय करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि तुम मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हो, इसीलिए लड़ना चाहिए। और संसार में हमने देखा है क्या, न रथे न युधे नूनम दैवाधीनम सुराधिपवलान् क्लेशमवाप्नोति निर्बला सुखमश्नुते बुद्धिमान क्षुद्धाश्येते निर्बुद्धिर्भोगवान् भवेत् कातरो जयमाप्नोति शूरो याति पराजयम् देवाधीने तु संसारे कामं का परिदेवना उद्यमे योजने नूनम भवितव्यम सुराधिप न रथे न युधे नूनम। संसार में देखने में आता है कि बड़ा बलशाली है लेकिन कष्ट पा रहा है, दुखी हो रहा है, कोई शक्ति नहीं है लेकिन वो सुख भोग रहा है। हमने देखा है संसार में, हमने देखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति भूखा सो रहा है, मूर्ख व्यक्ति 56 भोग खा रहा है। नहीं देखने में आता, संसार में देखने में नहीं आता। और हम लोग तो और अच्छे से देखें तो समझ में आता ही है कि हम कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमें कोई नहीं पूछ रहा, और उसको कुछ नहीं आता है, पूरा गधेड़ा है, उसको लोग सिर पर लिए घूम रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। ये प्रकृति ऐसी ही है, ये संसार ऐसा ही है। और हमने देखा है कि कायर व्यक्ति जीत जाता है और वीर व्यक्ति पराजित हो जाता है। इस संसार में ऐसा भी देखने में आता ही है, होता ही है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दैवाधीने संसारे दैवाधीने तु संसारे कामं का परिदेवना उद्यमे योजने नूनम भवितव्यम सुराधिप देवाधीने। पूरा संसार दैव प्रारब्ध के अधीन है। अच्छा, आज आप कल्पना करते हो कि जो आज दिखाई पड़ रहा है उसको देख करके आप सुखी दुखी होते हो, लेकिन जीवन तो चक्र पहले से चल रहा है। पहले पिछले जन्म में किसने क्या किया कौन जानता है, दैवाधीन। इसलिए अपना काम करो। जीत और हार को हमारे एक महात्मा देव वो बहुत बढ़िया बात कहते थे, समझाते थे कि देखो भाई, हार जीत एक खेल है, अंग है खेल का। कोई जीत रहा है कोई हारे, और 5 लोग अगर दौड़ रहे हैं तो जीतेगा तो एक ही नहीं। अच्छा, एक व्यक्ति 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो पांव आगे रख देता है, और दूसरे वाला 1 सेकंड के 10वें हिस्से में लेट हो जाता है, विजयी कौन माना जाएगा? मेहनत तो दोनों ने बराबर की। तो महात्मा क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि दोनों ही विजयी है, कि दौड़े तो एक को जीत विजयी घोषित करना एक परंपरा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि दोनों बराबर है, दोनों ने मेहनत किया, दोनों दौड़े। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप कर्तव्य कर रहे हो, आप विजयी हैं। आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत किया, आप विजयी हैं। लेकिन अगर आप चारपाई तोड़ते रहे तो आप जीतने के बाद में भी हार गए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यह पराजय की बात है। इसलिए निश्चय ये करना चाहिए कि सुख दुख हानि लाभ इन सारी चीजों को छोड़ करके तुम्हें लड़ना चाहिए। गुरुजी ने तो कहा, तो इन लोगों ने लड़ने का संकल्प किया, लड़े, लेकिन वो कहाँ जीत पाएंगे। महिषासुर तो वरदान प्राप्त किया हुआ, और वरदान में भी वरदान ये था कि मैं किसी देवता से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, दानव से नहीं मरूं, अमुक से नहीं मरूं, अमुक से नहीं मरूं, कोई विजय नहीं हो पाए। अब सब परेशान। भगवान नारायण के पास में गए, भगवान शंकर के पास में गए, और उन्होंने भी देवताओं की बात सुनकर के निर्णय किया कि हमको भी लड़ना चाहिए। लड़े, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन जीत नहीं पाए, उनको भी वापस आना पड़ा। अब क्या करें?
आपस में विचार करने लगे, सब लोग संगोष्ठी करने लगे कि भाई इतना परिश्रम करने के बाद में भी हम लोगों को विजयी नहीं मिल रही है। तो किसी ने कह दिया इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान दे के आए। सबकी दृष्टि घूम गई। ब्रह्मा जी बोले अरे भाई हमारे पास तो कोई तपस्या करके वरदान मांगने आएगा तो वरदान तो हमको देना पड़ेगा। ये व्यवस्था तो आप ही लोगों ने बनाई है, हमने वरदान दे दिया, इसमें हमने गलत क्या किया? बोले वरदान भी आपने दिया कि स्त्री के अलावा किसी से नहीं मरोगे। ऐसी स्त्री कहां से ढूंढे जो इसको मारे? स्त्रियों में इतनी शक्ति कहां से कि जो इतने बलशाली व्यक्ति को युद्ध में पराजित कर सके? भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं है, असंभव इस संसार में कुछ भी नहीं है। यदि हम लोग और भगवान से भगवती से प्रार्थना करें और यहां बैठ करके ऐसा संकल्प करें कि ऐसा कोई तेज प्रकट हो जाए जो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाए तो वो स्त्री इसका संहार कर सकती है। बोले करें कैसे? बोले ध्यान करो। सभी देवताओं ने और भगवती का ध्यान करना आरंभ किया, पुकार किया सभी लोगों ने कि हे भगवती, हे करुणामयी, कृपामयी देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आओ और आप प्रकट हो जाओ। क्यों नहीं, राक्षस ने इसने सबको परेशान करके रखा हुआ है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप प्रकट हो जाइए और आइए हम सब लोग भगवती की प्रार्थना करें। अम्बे मात की जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। तू रहंदी बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, तू रहंदी बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। तू रहंदी बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, तू रहंदी बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले। दूर दूर से संगता आइया, दूर दूर से संगता आइया, दूर दूर से संगता आइया, दूर दूर से संगता आइया। बाण गंगा बिच सभी नहैया, बाण गंगा बिच सभी नहैया, बाण गंगा बिच सभी नहैया, बाण गंगा बिच सभी नहैया। सब बोले जयकार मात तेरी जय बोले, सब बोले जयकार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। असुरों ने जब देव सताए, असुरों ने जब देव सताए, असुरों ने जब देव सताए, असुरों ने जब देव सताए। सब माता दी शरण में आए, सब माता दी शरण में आए, सब माता दी शरण में आए, सब माता दी शरण में आए। करने लगे पुकार मात तेरी जय बोले, करने लगे पुकार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। सभी देवता विनय सुनाई, सभी देवता विनय सुनाई, सभी देवता विनय सुनाई। माता रक्षा करने आई, माता रक्षा करने आई, माता रक्षा करने आई, माता रक्षा करने आई। होके शेर सवार मात तेरी जय बोले, होके शेर सवार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। जो भी माँ की शरण में आए, जो भी माँ की शरण में आए, जो भी माँ की शरण में आए, जो भी माँ की शरण में आए। जो चाहे सब कुछ मिल जाए, जो चाहे सब कुछ मिल जाए, जो चाहे सब कुछ मिल जाए, जो चाहे सब कुछ मिल जाए। है भरे हुए भंडार मात तेरी जय बोले, है भरे हुए भंडार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार मात तेरी जय बोले। तू रहंदी बीच पहाड़ मात तेरी जय बोले, जय बोले संसार 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 मात तेरी जय बोले संसार, जय बोले संसार, जय बोले संसार। अम्बे मात भगवती का ध्यान करते हुए सभी देवता समाहित हुए कि ऐसी शक्ति प्रकट हो जो महिषासुर का संहार करने में समर्थ हो। और जैसे ही भगवती का ध्यान किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज निकला रक्त वर्ण का। अचानक उसने पूरे आकाश मंडल को ढक लिया, छा गया सामने, बड़ा भारी विशाल वो तेज प्रकट हुआ।
और जैसे ही ब्रह्मा जी के शरीर से वो तेज प्रकट हुआ तो फिर भगवान नारायण के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ है, नील वर्ण का। उसके बाद में फिर तेज प्रकट हुआ भगवान शंकर के। शंकरस्य शरीरातो निसृतं मदद्भुतं रौप्यवर्णमभि तीव्रम दुर्दर्श दारुणम महत्। चांदी के रंग का एक तेज निकला बड़ा भारी भगवान शंकर के मुख से, और क्रमशः जितने भी रंग थे सब इकट्ठे होते जा रहे थे, सारे तेज इकट्ठे होते जा रहे थे। भगवान विष्णु के शरीर से नील वर्ण, भगवान शंकर के शरीर से रजत वर्ण। भगवान शंकर गौर वर्ण है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंद इंदु समदेह कुमारमन करुणा अयन। कुंद इंदु समदेह, चंद्रमा की तरह जिनका रंग है, वो रंग भगवान शंकर से प्रकट हुआ। क्रमशः सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकलने लगा, और अद्भुत बात यह थी कि उस तेज से अचानक एक आकृति बनने लगी। और आकृति कैसी बनी तो मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं, और ध्यान से सुनना, तो आपको भगवती का वो रूप दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कथा ऐसी कहनी चाहिए कि दिखने लग जाए, है ना। और एक और बात कहते थे, कथा ऐसे सुननी चाहिए कि दिखने लग जाए। ठीक है, तो जब मैं प्रयास करूंगा कि आपको दिखने लग जाए, और आप भी प्रयास करना कि आपको दिखने लग जाए। तो भगवान शंकर का जो तेज था, रौप्य वर्ण, रजत वर्ण, श्वेत चांदी की तरह, उसे क्या बना मालूम है? मुखार बिंद बना। भगवती का जो मुंह है वो भगवान शंकर के तेज से बना। यम का जो तेज था, यम के तेज से भगवती की केश राशि बनी, बाल। और बाल भी कैसे हैं? एकदम काले हैं, घने हैं, चिकने हैं, बहुत गहरे हैं, और बड़ी लंबी केश राशि। इसलिए महिलाओं के लिए बालों का बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व। हमारे यहाँ तो वर्णन है कि महिलाओं को बाल नहीं कटवाने। गुजराती लोग तो ध्यान रखते हैं, थोड़ा देवियां ध्यान रखती हैं। अब तो थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, नहीं कटवाते महिलाओं, बाल नहीं कटवाते। भगवती की सुंदर केश राशि। इसलिए आपने देखा होगा प्रकृति ने भी इतना बढ़िया नियम बना रखा है, आदमी टकला हो जाता है, लड़कियां टकली नहीं होती। होती कभी देखा है? नहीं होती। आदमी गोड़ जाते, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। भगवान ने भी क्या नाटक बनाया। और महिलाओं को केश रहने चाहिए ऐसा। तो भगवती के जो केश बने किससे बने? यमराज के तेज से। और मुखार बिंदु में सबसे बढ़िया आंखें, नेत्र, वो किसके तेज से? अग्नि के तेज से। अग्नि के तेज से भगवती के 3 नेत्र बने, त्रिनेत्र, क्योंकि भगवान शंकर भी त्रिनेत्र है, और उन्हीं के तेज से शरीर बना है। तो 3 नेत्रों का स्थान है, तो भगवती के नेत्र भी 3 है। और कैसे नेत्र? कृष्ण, रक्त, श्वेत, 3 वर्णों में। तो ऐसा मत समझ लेना कि एक लाल आंख है, एक काली आंख है, एक श्वेत आंख है, ऐसा मत समझना। तो बोले एक, जैसे आपने आंख देखी है तो आंख में एक सफेद घेरा है, सफेद पुतली जिसे बोलते हैं, उसमें बीच में काला बिंदु जैसा है, ठीक है। और फिर उसमें लाल लाल और धारियां हैं, नशीली आंख है। आप समझ रहे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो ऐसी भगवती की दिव्य बड़ी आंखें हैं। उन आंखों में पहले श्वेत अंश है, फिर बीच में कृष्ण वर्ण है, और फिर उस श्वेत में बीच बीच लाल लाल धारियां। ये किसकी दृष्टि से, किसके तेज से बनी? बोले अग्निदेव के तेज से। अब आंखों के ऊपर भौएं भी तो होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? भौं बोलते हैं, समझ गए ना? भौं, आंख के ऊपर जो भौं, ये किससे बनी? बोले संध्याओं ने बनाई।
संध्या, प्रातः संध्या, सायं संध्या, इन दोनों संध्याओं ने क्या बनाया? बोले 2 भौएं बनाई, टेढ़ी है, थोड़ी सी घूम करके गई हैं, चिकनी है, काली है, और कैसी है? बोले कामदेव की धनुष की तरह बल खाती हुई भौं बनी, सीधी सीधी नहीं है, बल खाती हुई भौं बनी। ये भगवती की सुंदर भौं का निर्माण संध्याओं ने किया। कान बोले वायु की तेज से बने। वायु ने क्या किया? बोले वायु ने सुंदर कान बनाए, और कान भी कैसे बने? बोले ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव की झूले की तरह, बड़े कान हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन सुंदर है, आकार वो झूले की तरह, प्यारे लग रहे हैं, वायु ने बनाया। नासिका, नाक तो कहा कि कुबेर ने बनाई, कुबेर की तेज से नासिका बनी। और नासिका कैसी है? आपने कभी तल देखा? तल, तिल, जैसे तेल निकलता है जो हवन में काम आता है, तल बोलते, तिल। हाँ, उसका पुष्प देखा है कभी? उस पुष्प की तरह भगवती की नाक है। कल्पना कीजिएगा, थोड़ा चेहरा बनाइए, भगवान शंकर के सफेद तेज से मुखारबिंद, ठीक है, यम के से केश राशि, अग्नि की तेज से 3 नेत्र, और नेत्र कैसे हैं? श्वेत, कृष्ण और रक्त वर्ण की धारियां, ठीक है। भौहें दोनों संध्याओं के द्वारा, कान वायु के तेज से, और नासिका कुबेर की तेज से तिल पुष्प की तरह, और दांत दक्ष प्रजापति के तेज से। दक्ष के तेज से भगवती के दांत बने। दांत कैसे हैं? श्वेत हैं, नुकीले हैं, और सटे हुए, बीच में जगह नहीं है। वो कई कई लोगों के वो बीच में बहुत बहुत जगह होती, खाली खाली, ऐसा नहीं है, सटे हुए दांत हैं, नुकीले हैं, और श्वेत वर्ण में एकदम पंक्ति। बोले महाराज ऐसे समझ में नहीं आएगा, कुछ बताइए कैसे हैं? तो कहते हैं वो दाड़म होता है ना, दाड़म, उसके दाने कैसे होते हैं? तो अनार के दानों की तरह भगवती के दांत। इससे बढ़िया और क्या बताएं? समझ में आ गया? वो दाने कैसे होते हैं? नीचे नीचे लाल और ऊपर से श्वेत, बहुत सुंदर भगवती के दांत। बोले प्रभु बिना होठों के तो पूरा मुंह निर्मित नहीं होगा। होठ, बोले होठ 2 है ना? हाँ, तो जो नीचे का होठ है ये अधरोष्ट बोलते हैं, ये अरुण, सूर्य भगवान अरुण, अरुण बोलते हैं प्रातः काल की सूर्य को। तो उनके तेज से भगवती के नीचे वाला होठ का निर्माण हुआ, जो रक्त वर्ण का है, लालिमा लिए हुए है। और स्वामी जो कार्तिक हैं, भगवान कार्तिकेय, उनके तेज से भगवती का ऊपर वाला होठ निर्मित हुआ। अच्छा ठीक। और बोले 18 भुजाएं हैं भगवती की, वो किससे बनी? बोले भगवान विष्णु के तेज से भगवती की भुजाएं बनी। 18 भुजाएं, वो कृष्ण वर्ण है। अच्छा, भगवती का शरीर बड़ा विलक्षण है, चेहरा श्वेत वर्ण का है और भुजाएं श्याम वर्ण की, क्योंकि भगवान नारायण के तेज से बनी, सभी तेज मिल करके एक सुंदर रूप बन रहा है। 18 भुजाएं, उन भुजाओं में जो उंगलियां हैं हाथों में, वो वसुओं के द्वारा है। चंद्रमा ने भगवती का ऊपर का भाग बनाया, कमर से ऊपर का भाग, पेट के ऊपर का भाग चंद्रमा के द्वारा निर्मित है। इंद्र ने भगवती के मध्य भाग बनाया, ये त्रिबली से युक्त है, जो पेट पे कभी कभी देखा होगा आपने 3 वलय बनते हैं, ऐसे ऐसे 3 लाइनें जैसी बन जाती हैं, वो इंद्र के तेज से निर्मित हुआ। वरुण के तेज से उर प्रदेश, जांग वाला हिस्सा, और पृथ्वी के तेज से नितंब वाला हिस्सा, इस तरह से भगवती के पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तेज से भगवती का शरीर निर्मित हो गया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। तो बोले इन लोगों ने उपहार देने शुरू किए। जैसे भगवती का वो शरीर निर्मित हो गया तो सभी के मन में आया कि अब तो उपहार देना चाहिए। तो सबसे पहले समुद्र देव आए, और समुद्र देवता ने भगवती को 2 वस्त्र प्रदान किए, एक साड़ी और एक दुपट्टा। साड़ी प्रदान किया, उसका रंग है लाल, महीन है, पतली सी साड़ी है, और दुपट्टा भी साथ में दिया है, हार भी दिया है, साथ साथ में चूड़ामणि भी प्रदान किया है, कुंडल भी दिए हैं। इस तरह से ये समुद्र देवता ने दिया। विश्वकर्मा आए और उन्होंने बाजूबंद दिए, जो यहाँ पर बांधते हैं वो दिए, और कंकण हाथों में पहनने के लिए विश्वकर्मा ने दिए, पाँव में पहनने के लिए नूपुर दिए। इसी प्रकार से हिमाचल आए और उन्होंने भगवती को विराजमान होने के लिए सिंह प्रदान किया। बोलो अम्बे मात की जय। भगवान शंकर ने त्रिशूल प्रदान किया, वरुण देवता ने शंख प्रदान किया,
और साथ साथ में कमलों की माला, कमल की माला भी प्रदान की, वैजंती माला भी भगवती को पहनने के लिए प्रदान किया वरुण देवता ने। अग्निदेव ने शक्ति दी, बर्छी बोलते हैं ना, वो भाला टाइप का, वो अग्निदेव ने भगवती को प्रदान किया। पवन देव ने धनुष दिया और तरकश दिया, अक्षय तरकश